Welcome back guys to another explanation of सीक्वेंस। तो चैप्टर की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है वो वुल्फ किंग शायशु के पास आ गया होता है। शायशु उससे कहता है तुमने मुझे एक खरगोश और एक बकरा दे चुका है तो मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए। वो वुल्फ किंग भी अजीब से चेहरे बनाता है, मुझे पता है कि तुम मेरी भाषा बोल नहीं सकते हो, इसलिए चलो मैं तुम्हें कुछ ऑप्शंस दे देता हूँ, क्या तुम्हें ये गन चाहिए? वो वुल्फ अपने हाथ से शायशु का हाथ हटा देता है, इसका मतलब उसे वो गन नहीं चाहिए। फिर शायशु ब्लैक मेडिसिन निकालता है, लेकिन वो वुल्फ किंग उस ब्लैक मेडिसिन को बस घूर ही रहा होता है। शायशु बोलता है अब इतने भी नखरे मत दिखाओ, मेरे पास इसके अलावा तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन हमें दिखाया जाता है वुल्फ किंग उस ब्लैक मेडिसिन को देखकर काफी खुश हो चुका होता है और वो वुल्फ किंग उस ब्लैक मेडिसिन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। शायशु से जाता देख बोलता है मुझे लगा नहीं था कि तुम जैसे जवान वुल्फ को भी इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर सीन शिफ्ट होता है। कुछ समय बाद शायशु अपने कमरे में आता है और लेटते हुए सोचता है चलो सारा काम आराम से हो गया, अब मुझे सोना होगा ताकि मैं सुबह जल्दी उठ सकूं। तभी वुल्फ की चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। हमें दिखाया जाता है वो वुल्फ किंग उस ब्लैक मेडिसिन को शिलाजीत के तौर पर इस्तेमाल कर रहा होता है। सभी लोग जागकर आर्मी कैंप से बाहर आते हुए कहते हैं इतनी रात को ये वुल्फ चिल्ला क्यों रहे हैं? शायशु कहता है शायद से वो शिकार कर रहे हों, और दूसरे बंदे कहते हैं शायद से ये वुल्फ अपने दोस्तों को बुला रहे हैं ताकि ये हमारे आर्मी कैंप पर हमला कर सके। अबे इन्हें बैकअप की क्या जरूरत, वो तो हमें ऐसे ही मार सकते हैं। शायशु बोलता है वो ऐसा नहीं करेंगे, तुझे कैसे पता कि वो हम पे हमला नहीं करेंगे? तभी बीच में ली क्विंगजन आकर बोलता है वो हम पे हमला नहीं करेंगे क्योंकि मुझे आसपास कोई भी वुल्फ्स नहीं दिख रहे हैं, इसलिए चलो सोने वापस। शायशु सोचता है मुझे उस वुल्फ किंग को ब्लैक मेडिसिन के असली इस्तेमाल के बारे में बताना होगा, वरना वो ऐसे ही ब्लैक मेडिसिन को बर्बाद करता रहेगा। फिर टाइम स्किप होता है सुबह को। ली क्विंगजन के साथी चिल्लाते हुए कहते हैं क्या तुम सच्ची में वुल्फ किंग हो? वो लोग ऐसा इसलिए कह रहे होते हैं कि वुल्फ्स ने काफी सारा मीट उनके आर्मी कैंप के सामने छोड़ा होता है। क्या सच्ची में मैं एक वुल्फ किंग हूँ? ठीक है चलो सभी लोग ये सारा मीट किचन में ले जाओ, हम लोग 2 दिन बाद स्ट्रॉन्ग होल्ड जाएंगे और बाकी का बचा मीट अपने परिवार वालों को दे देंगे। तुम लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं कितना खुश हूँ। मास्टर ये खुशी क्या है? ये सुनकर ली क्विंगजन बोलता है सिंपल, खुशी ये है कि हम लोग अपने खाने के साथ मीट खा सकते हैं। शायशु से डिटेल में बताता है हर इंसान खुशी को अलग अलग तरीके से बताता है। तुम बताओ चेनवुडी, क्या तुम्हें खुशी नहीं मिलती है जब तुम बुरे लोगों से लड़ते हो? हाँ मास्टर मुझे खुशी मिलती है। फिर शायशु उदास होकर सोचता है पता नहीं लू युआन इस समय क्या कर रहा होगा। तभी एक ट्रक ली क्विंगजन के आर्मी कैंप की तरफ आ रहा होता है। ली क्विंगजन उस ट्रक की तरफ दौड़ते हुए आता है। ऑफिसर आप यहाँ किस लिए आए हैं? क्या कुछ दिन पहले तुम्हारे पास कोई इंस्पेक्शन करने आया था? यस सर, 2 जवान ऑफिसर हमारे आर्मी कैंप में इंस्पेक्शन करने आए थे और वो यहाँ लगभग 10 मिनट तक रुके थे। हमें दिखाया जाता है शायशु भी दूर से उनकी बातें सुन रहा होता है और सोचता है मुझे लगा नहीं था कि ये लोग इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हमें दिखाया जाता है काफी सारे सोल्जर्स उनके आर्मी कैंप की तलाशी लेने के लिए जा रहे होते हैं। शायशु सोचता है मैंने सोचा था कि 2-4 सोल्जर्स इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आएंगे, लेकिन ये तो पूरी कॉम्बैट स्क्वाड आ गई। इनके पास भी नैनो मशीन्स होगी, लेकिन इनसे भिड़ना काफी रिस्क वाला काम हो जाएगा। कुछ समय बाद एक सोल्जर अपने कैप्टन से कहता है रिपोर्ट, यहाँ पे हमें कुछ भी गड़बड़ नहीं मिला। ठीक है सभी लोग ट्रक में बैठो, हम अगले आर्मी कैंप की तरफ बढ़ते हैं। हमें दिखाया जाता है वो सारे सोल्जर्स वहाँ से निकल चुके होते हैं, लेकिन तभी वो वुल्फ्स उस ट्रक का पीछा करने लग जाते हैं। क्या ये वुल्फ्स उन सोल्जर्स का काम तमाम करना चाहते हैं? चलो सब लोग अपने काम पे लग जाओ, शायद वो वुल्फ्स जॉगिंग करने के लिए निकले होंगे। ये कहकर ली क्विंगजन तेजी से आर्मी कैंप के अंदर भाग जाता है और कांपते हुए कहता है बाप रे बाप इतने सारे वुल्फ्स, इन वुल्फ्स के तो बाएं हाथ का खेल है हमारे आर्मी कैंप पे कब्जा करना। शायद से हमें बलि का बकरा बनाने के लिए ये सारे वुल्फ्स हमें मीट खिला रहे हैं ताकि उन वुल्फ्स को भी हमें खाने में मजा आए। फिर शायशु और चेनवुडी भी एक कमरे में आते हैं। चेनवुडी इस जगह का ध्यान रखना और किसी को भी अंदर मत आने देना जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम कह देना कि मेरा पेट खराब है। ये कहकर शायशु खिड़की से निकल जाता है और जाते हुए सोचता
सोचता है चलो देखा जाए वुल्फ्स के दिमाग में क्या चल रहा है और शायद से मुझे 2-4 सोल्जर्स से नैनो मशीन्स भी मिल जाए। फिर हमें उस ट्रक का सीन दिखाया जाता है। एक सोल्जर बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड तो मुझे काफी मिस कर रही होगी। दूसरा सोल्जर बोलता है आर्मी ने दारू और ट्रक पे बैन लगाया है तो ध्यान रखना कि तुम्हारा ये सीक्रेट किसी को पता न चल जाए। अरे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे चीफ या लीज के पास इतना फालतू टाइम नहीं है। ये कहकर जैसे ही वो सोल्जर साइड में देखता है एक वुल्फ ने उसके साथी की गर्दन को काट चुका होता है। ये देखकर वो बंदा हड़बड़ाते हुए जमीन में गिर जाता है और हमें दिखाया जाता है काफी सारे वुल्फ्स ट्रक पे चढ़ चुके होते हैं। ओपन फायर। वो सारे सोल्जर्स उन वुल्फ्स पर गोली चलाते हैं लेकिन तब भी वुल्फ्स उन पे अटैक करने के लिए उन पर कूद पड़ते हैं। वो वुल्फ्स एक एक करके सारे सोल्जर्स को मार रहे होते हैं। शायशु उनकी हिम्मत को देखकर सोचता है ये वुल्फ्स तो गोलियों से भी नहीं डरते। हमें दिखाया जाता है एक वुल्फ एक इंसान को लेकर जंगल में भागने लगता है लेकिन तभी शायशु अपनी शैडो को उसके सामने लाकर उसे रोक देता है और शायशु उसके पीछे आकर अपनी ब्लैक मेडिसिन निकालते हुए कहता है क्या तुम उसे इस चीज के साथ ट्रेड करना चाहोगे। शायशु को ये कहते हुए उस वुल्फ का ये एक्सप्रेशन होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।